क्या जो 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, जेनोसाइड है, जिसमें चलिए ठीक है जेनोसाइड है, तो क्या वो पाकिस्तान ये मानने को तैयार है कि ये जो जेनोसाइड हुआ है ये गलत हुआ है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ साहब ने कुछ बोला या डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम, जबकि इसाक डार ने अभी ये तक कहा है कि अल्लाह ने हमें परमाणु ताकतवर बनाया है, भारत को हमसे डरना चाहिए। ऐसे बयान इस वक्त पर आना ये जरूरी है? क्या भारत उनसे डरता है? क्या इतना परमाणु ताकतवर पाकिस्तान है कि अभी वो भारत से लड़ पाए? भारत इस्लाम से डरता है? भारत इस्लाम से बिल्कुल नहीं डरता है, बिल्कुल नहीं डरता है, बिल्कुल नहीं डरता है। आप नहीं डरते होंगे? भारत डरता है इस्लाम से। भारत ना इस्लाम से डरता है ना किसी और चीज से। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला कि इस्लामिक आतंकवाद है, क्यों नहीं बोला? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला कि हर टेररिस्ट मुस्लिम होता है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि इंडिया का हर मुसलमान टेररिस्ट है? मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इंडिया का हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। उससे भी तो बात करोगे, नहीं करोगे? आप इनसे बात कर लीजिए। भाई हमारे प्रधानमंत्री से पूछिए हर मुसलमान टेररिस्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैं भी ये कहूँगा कि हर मुसलमान बिल्कुल टेररिस्ट नहीं। आतंकवाद का साथ दे रही हूँ मैं, आतंकवाद का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही हूँ। आप उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाइए और बोलिए मैं आतंकवाद से रिलेटेड हूँ। ये बात हो ही रही है, आप बोल रही हैं। तो आप बोल रहे हैं ना वो बात, वो आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक तरीके से पूरी आर्ग्यूमेंट को एक दूसरा टर्न दे रहे हैं। वो मेरे ऊपर नहीं है, वो मेरे ऊपर नहीं है। आप एक अलग टर्न देना चाहे वो मैं नहीं कर सकती, आप दे रहे हैं। आप सच बोल रहे हैं, मुझे सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज को गलत दे भाई, आप ही बात कर लो, मैं मेरी ओपिनियन मैटर ही नहीं करती। एक काम करिए, इनसे बात कर लीजिए, मेरी ओपिनियन मैटर ही नहीं करती। तो प्रधानमंत्री के मुंह से बयान आना सही है कि मैं भी परमाणु ताकतवर हूँ, मैं परमाणु छोड़ सकता हूँ, इस समय बयान आना सही है? आप किसी को भी किसी भी तरीके की धमकी दे सकते हैं, पर क्या ये सही है? परमाणु आप हम पे छोड़ेंगे, हम चुप बैठ जाएंगे क्या? हम भी तो छोड़ेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए या हमें बड़ा इंसान बनना चाहिए, पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर मुस्लिम टेररिस्ट है। आप इस बात को देखिए, और अगर आपको इतना ही हिंदुइज्म है, मुर्शिदाबाद में ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ, आप निकालिए ना हर मुस्लिम को, निकाल सकते हैं और उसके बाद आप अपने आप को डेमोक्रेसी बुला सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए, जिनको बोला गया था कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करिए, प्रधानमंत्री मोदी ये बोलते हैं क्या कि मुस्लिमों को निकाल दिया जाए इस कंट्री से? आप खुद बताइए। और हर इस्लाम इज नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल। इवन इस्लाम के स्कूलों में बहुत चीजों में बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर क्या आपका पड़ोसी आपके घर में आके आपको मार रहा है? क्या आपके बच्चों के साथ खेलने वाला दोस्त उसे कुछ गलत सिखा रहा है? आप ये भी तो देखिए। लेकिन मुसलमानों को इस समय एकजुटता को दिखाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो भी ये हो रहा है, और यदि इस्लाम के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर वहाँ पर नंगे करके नीचे गोली मारा जा रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है, और उनको धर्म पूछकर नाम जा रहा है। बॉम्बे को देखा जा रहा है, आपको हर मुसलमान बता रहा है कि हम उनके साथ नहीं हैं, हम उनके साथ नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, आप उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, जो आतंकवादी है उसे पकड़िए। आप हर मुसलमान को पकड़ना चाहते हो तो जाके पकड़िए। We will no longer be a democracy after it. Try it. That's what secularism stands for. हटा दीजिए उसका पिलर। मैंने ये नहीं कहा है। आप एक चीज को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, ट्विस्ट करना चाहते हैं, वो मेरी गलती नहीं है। आप भैया बात कर लो, मैं नहीं कर सकती। आप बहुत पढ़े लिखे हो। एक प्रश्न बिलावल भुट्टो साहब ये बोल रहे हैं, जो नेता है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि या तो दरिया से पानी बहेगा क्योंकि दरिया सिंधु नदी मेरी है, या फिर हिंदुओं का खून बहेगा। ये बताइए, इस समय बयान आना कितना, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कुछ हो सकता है? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। वो जिस तरीके से बयान कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन से, और सोशल मीडिया पे जो आप लोग इतना बैठे रहते हैं, उनके कमेंट्स में बहुत जगह गहराइयों में जाके देखिए, क्या वो बोल रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? वो तो डरे बैठे हैं भाई। क्या वो चाह रहे हैं हमारे खिलाफ वॉर हो जाए? पूरी कंट्री कर्जे में है, ठीक है, पूरी कंट्री की हालत ठीक नहीं है। आप उन पे वॉर वेज करिए, हम 100% जीत जाएंगे यार। करिए वॉर वेज, मैं तो कह ही नहीं रही, मत करिए।
वो तो यही चाह रहे हैं कि हम वार करें, क्योंकि वो भूखे नंगे हैं, हम वार करें, हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, हम विकसित भारत में शामिल हो रहे हैं, और वो ऐसे भूखे नंगे तो चाह रहे हैं कि हम वार करें, और फिर हम हम कोई सरेंडर नहीं कर रहे। नहीं, हम नहीं करेंगे, वो सरेंडर करेंगे। तो आप भी बोल लेना। वो चाह रहे हैं कि हम मैं भी डर लग रहा है, डर भड़काना चाह रहे हैं, देर से डर लगेगा मैं। इससे लग रहा है। ये लग रहा है मेरे शब्दों से। मुझे आपके शब्दों से डर नहीं है, आप एक चीज को भड़काना चाहेंगे लोकतांत्रिक रहने की शर्त है, आतंकवाद का साथ दो बस। तो आप दीजिए साथ।